नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और भी यूपी बोर्ड कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुण बहुत पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन प्राप्त होता है। निर्जल कैल्शियम एसीटेट, तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट देखते हैं फिर CH3 C का होल ट्वाइस इंटू Ca, ये कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है। फिर इसके शुष्क आसवन से इसका जब आसवन कराएंगे, शुष्क आसवन, तो क्या बनेगा, एसीटोन प्राप्त होता है। तो एसीटोन CH3 COCH3। अब यहाँ पर देखो O कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पर O कितने निकले, 1, यानी 3 O यहाँ पर बचे और 1 कार्बन, क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक ही निकला है। तो प्लस में इसके क्या निकलेगा, और एक Ca है, तो Ca, एक कार्बन बचा और O कितने थे, 3, यानी CaCO3। ये काहे का फार्मूला होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एसीटोन का फार्मूला है, एसीटोन। तो ये आप समझ गए रासायनिक अपक्रिया कि जब शुष्क आसवन कराते हैं किसका, कैल्शियम एसीटेट का, तो हमारा एसीटोन प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आइए इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो एसीटोन के रासायनिक गुणधर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रयोगशाला विधि आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इसके रासायनिक गुण आपको जरूर पढ़ना है। तो पहला रासायनिक गुण है अमोनिया के साथ क्रिया। तो एसीटोन के साथ अमोनिया की क्रिया कराने पर डाई एसीटोन एमीन प्राप्त होता है। तो जब एसीटोन की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डाई एसीटोन एमीन। तो अमोनिया का जो है हम संरचना सूत्र पहले लिखते हैं, CH3 COCH3। मैंने इसका संरचना सूत्र लिख लिया है और ये लिखा उसी फॉर्म में है, बस मैंने इसका संरचना सूत्र बनाया है, CH3COCH3। यही है आपका एसीटोन। तो आपको इस तरह जब इसके रासायनिक गुणधर्म आपको लिखने हैं तो इस तरह आपका संरचना सूत्र ये बनेगा एसीटोन का। तो इसकी जब अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, तो इसकी अमोनिया के साथ क्रिया करवाएंगे तो एक H NH3 का एक H OH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C, फिर यहाँ पर OH हो जाएगा, एक जब H O के साथ जाएगा और फिर एक CH3 ये लिखेंगे और प्लस क्या बचा, NH2, प्लस नहीं इसी में बांड, क्योंकि ये 4 बांड अपने पूरे करेगा। तो एक H इसके साथ चला गया तो यहाँ पर NH2 बचा। तो NH2 जब बचा तो मैंने यहाँ पर देखिए NH2 यहाँ पर जोड़ दिया है और CH3, तो इसका क्या नाम होगा, डाई एसीटोन एमीन। ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसका रासायनिक गुणधर्म में। अमोनिया के साथ क्रिया पहली होगी, तो दूसरी देखते हैं। तो दूसरी है क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी, ये बिल्कुल आप तैयार करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया। इसकी रासायनिक गुणधर्म में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरीटोन बनता है। तो एसीटोन का फिर से हम संरचना सूत्र उसी प्रकार से लिखेंगे, CH3, फिर इसका CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवाएंगे। तो जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो एक H OH के साथ क्रिया करेगा तो ये OH बना लेगा, एक H O के साथ जाएगा तो फिर उसी प्रकार से लिखते हैं
फिर यहाँ पर लगा है CH3। अब ये दोनों CH3 मैंने लिख लिए। फिर अब एक HO के पास जाएगा तो हो जाएगा OH। फिर यहाँ पर जो होगा वो CCl3 बचेगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। इसका नाम क्या होता है? क्लोरीटोन। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप बहुत ही बेसिक तरीके से तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।